स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो ये है वीडियो पार्ट 3 किसका, तो एमजे मेजर पेपर हिंदी, जिनका भी सेमेस्टर 7 में मेजर पेपर 16 है, हिंदी मेजर पेपर 16 का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा सारा पार्ट। ठीक है, तो तीनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा एग्जाम का तैयारी कंप्लीट। और जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो मैं एग्जाम के टाइम कराता जाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस डालूंगा इंपॉर्टेंट, आपके फ्रंट पेज में आता जाएगा। अभी पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, अस्मिता के बारे में। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है, मनु भंडारी के बारे में। और थर्ड पार्ट में हम लोग करने वाले हैं तुलसीराम, फिर आपका टॉपिक खत्म। तो तुलसीराम के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं तुलसीराम का लिखा हुआ एक आत्मकथा है जिसका नाम है क्या, मुर्दहिया। ठीक है, मुर्दहिया ये क्या है इसको समझते हैं। मुर्दहिया जो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि तुलसीराम ने लिखा क्या है, ये है क्या, इसको जानेंगे फिर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एक दो। मुर्दहिया जो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का पहला भाग है। डॉक्टर तुलसीराम जो है उनकी आत्मकथा का पहला पार्ट है। यह कृति हिंदी दलित साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण युगांतकारी रचना मानी जाती है। इसमें लेखक ने अपने बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिवेश, शिक्षा ग्रहण करने के दौर में जातिगत भेदभाव के कड़वे अनुभवों का अत्यंत मार्मिक एवं यथार्थवादी चित्रण किया है। यह केवल एक व्यक्ति की निजी जीवन गाथा नहीं है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको जाके पहले पार्ट 1 और 2 देखना होगा। जब तक आप इन दोनों को नहीं देखते, ये देखना वेस्ट हो जाएगा। तो अपना टाइम अभी वेस्ट मत कीजिए, जाके पार्ट 1 और 2 देख करके आइए, देन आप इसको देखिए, तो इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो पाएगा। तो समझते हैं कि यहाँ पर में बताया जा रहा है, यह केवल व्यक्ति की निजी गाथा नहीं है, बल्कि यह क्या है, जातिगत समानता, गरीबी, अंधविश्वास, सामाजिक शोषण, इन सब का प्रमाणिक दस्तावेज है। एक तरह से क्या है, प्रूव है कि देखिए ऐसा ऐसा चीज हुआ करता था। मुर्दहिया जो है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ क्षेत्र की लोक बोली में उस सार्वजनिक स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है क्या, मुर्दहिया, ये कहाँ प्रयोग होता है, आपका आजमगढ़ क्षेत्र में यूज होता है, जहाँ गांव के मृत पशुओं को फेंका जाता है। जहाँ पर में मुर्दा या फिर मृत पशुओं को फेंका जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है, मुर्दहिया। ठीक है, नाम सही लग रहा है। लेखक ने इसी शब्द को अपनी आत्मकथा का शीर्षक बनाकर दलित समुदाय की सामाजिक उपेक्षा, पीड़ा और हाशिए पर धकेली गई स्थिति को प्रतीकात्मक रूप से उजागर किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या है ये मुर्दहिया। अब देखते हैं मुख्य विषय एवं विस्तार से इसका सार समझते हैं। बचपन और पारिवारिक जीवन। सबसे पहले जो तुलसीराम है उनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक अत्यंत निर्धन दलित परिवार में हुआ। ठीक है, उनका बचपन भयंकर अभाव, आप जानते होंगे कि सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते थे। तो वही जो शूद्र होता है उन्हें ही दलित कहा जा रहा है एक तरह से। तो वही शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था, जो कि भेदभाव का शिकार हो गए थे। ठीक है, उनका बचपन भयंकर अभाव और संघर्षों के बीच बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर थी कि भोजन, वस्त्र और चिकित्सा जैसी बुनियादी आवश्यकता भी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। जीवन यापन के लिए परिवार के सदस्यों को निरंतर कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता था। फिर है जातिगत भेदभाव का दंश। इस आत्मकथा का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पक्ष जातिगत उत्पीड़न या यथार्थ चित्रण है। गांवों की सामाजिक संरचना में उच्च जातियों का वर्चस्व था और दलितों को समानता व मानवीय गरिमा के मानवीय गरिमा से सर्वथा वंचित रखा जाता था। लेखक को बचपन से ही अपनी जाति के कारण छुआछूत, अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। शिक्षा प्राप्त करने का अनवरत संघर्ष। तुलसीराम शिक्षा को ही सामाजिक गुलामी और उत्पीड़न से मुक्ति का एकमात्र मार्ग मानते थे। तमाम आर्थिक तंगी, सामाजिक विषमता और विद्यालय में अध्यापकों व सहपाठियों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी लगान और दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रतिकूलित परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस दिया। आगे बढ़े तो ग्रामीण समाज और दलित चेतना के बारे में देखेंगे। तो कृति में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल का अत्यंत यथार्थ चित्रण उकेरा गया है। ठीक है, लगातार संघर्ष और भेदभाव के बीच लेखक की सामाजिक चेतना और वैचारिक परिपक्वता का विकास हुआ।
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और विचार और कर्म से होती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इसमें क्या क्या है, तो आपको स्टोरी से आई होप समझ में आ गया होगा कि वो एक दलित परिवार से थे और उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव झेलना पड़ता था। लोग उनको अछूत मानते थे, साथ ही साथ शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। लेखक की बात करें तो कौन है, डॉक्टर तुलसीदास। ठीक है, ये प्रसिद्ध साहित्यकार और क्या है, विचारधारात्मक लेखक थे। साहित्य की विधा क्या है, आत्मकथा। ये क्या है, आत्मकथा का प्रथम भाग है उनका। मुख्य विमर्श क्या है, तो दलित विमर्श और सामाजिक न्याय एवं समानता का टॉपिक है इसमें। विषय वस्तु क्या है, तो जातिगत भेदभाव, अत्यंत गरीबी, शिक्षा का संघर्ष, ग्रामीण संरचना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अंचल पृष्ठभूमि देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ। आजमगढ़ का ग्रामीण परिवेश। भाषा शैली कैसी है, तो बिल्कुल सरल और सहज, बिल्कुल इजी है। लोक बोली मतलब जो जनता आपस में मतलब क्या बोले, बोल चाल वाला जो लैंग्वेज होता है उसमें इसका शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर मैं पाठ्यक्रम से आधारित कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको, दो क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा, बाकी आपको खुद से भी कुछ बहुत प्रैक्टिस करना है। मुर्देहिया के अर्थ आधार पर लेखक तुलसीराम के बचपन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। मुर्देहिया प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का प्रथम भाग है। यह हिंदी दलित साहित्य की एक मील का पत्थर रचना मानी जाती है। इसमें लेखक ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल, पारिवारिक विषमता, भयंकर गरीबी तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए किए गए अनवरत संघर्षों का अत्यंत जीवंत एवं प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। बचपन और पारिवारिक जीवन की बात करें तो तुलसीराम का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अत्यंत निर्धन दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन सामान्य बालकों की भांति सुखमय ना होकर अभावों, दुखों और सामाजिक उपेक्षा से भरा हुआ था। परिवार के पास जीवन जीने के लिए न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। परिवार जो है प्रत्येक सदस्य को जीविकोपार्जन के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता था। गाइज, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसमें टोटल गाइड आपको किया जाएगा। ठीक है, वहाँ सारे वीडियोस के वहाँ प्लेलिस्ट भी आपको दिख जाएंगे चैनल में पड़े हुए। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद का जो पार्ट्स आएगा वीवीआई क्वेश्चंस का, तो वो आपका एग्जाम से पहले आएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यूट्यूब खोलते के साथ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कई बार स्थिति यह होती थी कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। इस विपन्नता के कारण परिवार को न केवल शारीरिक कष्ट सहने पड़े बल्कि सामाजिक उपेक्षा और अपमान का दंश भी झेलना पड़ा। गरीबी ने तुलसीराम के कोमल मन पर गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा के लिए संघर्ष देखें तो तुलसीराम के जीवन का सबसे बड़ा अध्याय उनकी शिक्षा प्राप्ति का संघर्ष है। वे भली भांति समझते थे कि दलित समाज की मुक्ति और आत्मसम्मान की कुंजी केवल शिक्षा में निहित है। प्रतिकूल सामाजिक वातावरण और घोर आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अध्ययन का मार्ग नहीं छोड़ा। विद्यालय में उन्हें जातिगत आधार पर उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपनी निष्ठा और लगान से हर बाधा को पार किया। भाषा शैली की बात करें तो लेखक ने अपनी बात को कहने के लिए अत्यंत सरल, सहज और प्रभावकारी लोक भाषा का आश्रय लिया है। कथात्मक शैली होने के कारण इसमें सच्चाई और यथार्थ का गहरा पुट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैं उपसंहार, जिसको निष्कर्ष भी आप कहते हैं, निष्कर्षता। मुर्देहिया के लेखक को बाल्यकाल, आर्थिक संकटों और शिक्षा हेतु किए गए ऐतिहासिक संघर्ष का मार्मिक आलेख है। यह कृत्य यह संदेश देती है कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो भयंकर विषमताओं के बीच शिक्षा के प्रकाश से जीवन को बदला जा सकता है। अगला दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है, बताइए कि मुर्देहिया के आधार पर जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता तथा दलित चेतना का वर्णन कीजिए जैसा इसमें बताया गया है। प्रस्तावना लिखेंगे कि मुर्देहिया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श की एक आधारभूत प्रतिनिधि रचना है। इस आत्मकथा में डॉक्टर तुलसीराम ने भारतीय समाज में ग्रामीण ताने बाने में समाई जातिगत विद्रूपताओं, ठीक है, छुआछूत और सामाजिक असमानता को निडरता से उजागर किया है। जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की बात करें तो लेखक ने अपने शैशव से ही
ग्रामीण समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को बहुत गहराई से महसूस किया। दलित होने के कारण उन्हें और उनके पूरे समुदाय को सामाजिक गरिमा से वंचित रखा गया था। उच्च जातीय मानसिकता समाज में व्यक्ति की प्रतिभा या चरित्र के बजाय उसकी जाति को प्राथमिकता देती थी। दलितों के साथ साथ खान पान, रहन सहन और उठने बैठने में सख्त छुआछूत बरती जाती थी। सामाजिक असमानता एवं शोषण की बात करें तो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में दलितों को केवल शारीरिक श्रम तक सीमित रखा गया। उन्हें संसाधनों, भूमि और शिक्षा के अवसर से दूर रखने का प्रयास किया गया था। लेखक ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार यह व्यवस्था दलित वर्गों को स्थायी रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाए रखने का षड्यंत्र करती थी। मुर्दहिया का प्रतीकात्मक महत्व देखें तो आत्मकथा का शीर्षक मुर्दहिया जो है अत्यंत विचार उत्तेजक। यह गांव का वह स्थान है, ये जो है मुर्दहिया जो है गांव का वो स्थान है जहां मरे हुए मवेशियों, मरे हुए जानवर, कुत्ता, गाय, बकरी, ये सबको फेंका जाता था। लेखक ने इस शीर्षक के माध्यम से यह दर्शाया है कि समाज ने दलितों को भी उसी मुर्दहिया की भांति उपेक्षित और हाशियाकृत कर दिया था। यह शीर्षक दलित जीवन की त्रासदी का जीवंत प्रतीक है। अब देखते हैं दलित चेतना का जागरण। निरंतर अपमान और शोषण के माहौल में पलने के बावजूद तुलसीराम के भीतर प्रतिरोध और वैचारिक चेतना का अंकुरण हुआ। उन्होंने शिक्षा को अपना शस्त्र बनाया और यह स्पष्ट किया कि सामाजिक समरसता और समानता के लिए दलित चेतना का जागृत होना परम आवश्यक है। उन्होंने यह संदेश दिया कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जन्मजात जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म, ज्ञान और मानवीय मूल्यों से होना चाहिए। उपसंहार अर्थात निष्कर्ष जिसको आप कहते हैं वो देखें तो पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद मैं बता दूं कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 वीडियो का कौन सा है? पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए, आपका तैयारी खत्म। अंततः मुर्दहिया केवल पीड़ा का आख्यान नहीं है बल्कि यह जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध आत्मसम्मान, अधिकार और सामाजिक चेतना की बुलंद आवाज है। यह कृति हिंदी साहित्य में दलित विमर्श को नई दिशा और गहराई प्रदान करती है। तो यहाँ खत्म होता है आपका पार्ट 3। इसके बाद मेजर 17 का तैयारी होने वाला है नहीं है, हो चुका है। जाके आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।